जय श्री राम। मेरा नाम राहुल त्यागी और मैं राष्ट्रीय युवा एकता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी सोसाइटी में रहता हूँ। किस तरह की दिक्कत परेशानियाँ सोसाइटी निवासियों को आ रही है? क्या सुविधाएं पूरी नहीं मिल पा रही सोसाइटी बिल्डर के माध्यम से? क्या क्या दिक्कत परेशानियाँ? दिक्कत ही दिक्कत है, यहाँ कुछ है ही नहीं। लिफ्टें देख लो आज आप जाके, लिफ्ट से हम इतने परेशान हैं कि आप लिफ्ट के अंदर कभी भी फंस सकते हो और लाइट कभी भी चली जाती है। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक आप उसके अंदर रहोगे, ना तो कोई सायरन बजा सकते हो, ना ही कोई आपके बचाव के लिए आएगा। और एक बार यहाँ लिफ्ट गिर भी चुकी है जिसमें 2 व्यक्तियों को चोटें आई थी, उसे भी दबा दिया गया। तो क्या जनरेटर की सुविधा नहीं है? जनरेटर की सुविधा है, पर जनरेटर अगर लाइट है तो जाते ही तुरंत चलनी चाहिए ना। बिल्कुल। नहीं, पहले चलाने जाता है यहाँ बंदा, यहाँ जनरेटर को स्टार्ट करने बंदा जाता है, उसमें आने जाने में वहाँ से वो उसे 2 मिनट तो लगेंगी, कम से कम 2-3 मिनट। बिल्कुल। उस 2-3 मिनट में वो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे ब्लॉक में हो तो 10 मिनट भी हो जाती हैं, वो 15 मिनट भी हो जाती हैं। आदत पड़ी हुई है लोगों को 25 मिनट चुपचाप रहना है, किसी का बच्चा मर जाए या कुछ हो जाए। बच्चों को तो हम अकेले भेज ही नहीं सकते, ना लिफ्ट में और ना सोसाइटी के अंदर। तो क्या कभी सोसाइटी बिल्डर से या सोसाइटी की जो एओए बनी हुई है उससे इस समस्या को लेकर बात नहीं की गई? क्या रहा? बिल्डर का तो कहना है, मुझ पे तो पहले इतने केस लगे हुए हैं, आगे भी लग जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे तो 500 जमानती लगे हुए हैं इनके। तो किस तरीके से एक्शन लेने वाले हैं? यदि ये सुविधाएं नहीं मिल पाती है सोसाइटी निवासियों को तो किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा आप लोगों के माध्यम से? हम क्या एक्शन लेंगे? हमारी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हम तो अपनी आवाज़ आपके थ्रू उन तक पहुंचाना चाहते हैं, मोदी जी तक, योगी जी तक, कि देखें यहाँ गुंडा माफिया क्या कर रही है। यहाँ तो हिस्ट्री सीटरों का और गुंडों का राज है। सरकार में सेफ नहीं है कोई, सोसाइटी में गुंडागर्दी चल रही है, उगाही चल रही है। बाहर आप जाओगे तो रोड पे यहाँ दुकानें लग रही हैं, 3 लाख रुपए लेते हैं मंदिर के नाम से। योगी जी के राज में मंदिर के नाम से 3 लाख रुपए उगाही होती है और उसका कोई हिसाब नहीं। कहते हैं सोसाइटी के हित के लिए कर रहे हैं। 1000-1500 रुपए की पर्ची काटते हैं कि जी सोसाइटी के हित के लिए कर रहे हैं। लोगों से कैनोपी के नाम पे पैसे लेते हैं कि सोसाइटी के हित में कर रहे हैं। सोसाइटी का हित हमें बता दो कहाँ है, कहीं दिखा दे हमें यहाँ कोई विकास हुआ है। ये पेंट वेंट भी जब धरना दे के कि भैया हमें सीट नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, तब जाके जब लोगों ने मीटिंगें करी हैं, जब जाके ये पेंट वेंट हुआ है, उसमें भी धांधलेबाजी है। अभी ये 2 महीने पहले पेंट हुआ था, देख लो आप इसकी हालत क्या हो रही है। नीचे आप घूमोगे नंगी तारे हैं, बच्चे अगर नीचे उतर जाए तो उन्हें पता नहीं कब बिजली पकड़ ले। पार्क में घूम नहीं सकते, ये खेलने की सुविधा देख लो। हम रह रहे हैं सोसाइटी में, ये राजनगर एक्सटेंशन है। बिल्कुल। और उस सोसाइटी की प्राइम लोकेशन में हम रहते हैं और इस सोसाइटी को आप देख लो क्या हाल बना रखा। क्योंकि यहाँ गुंडों का राज चल रहा, सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस पे एक्शन ले, नहीं तो हम आगे चल के इस पे धरने पे बैठेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या में। जय श्री राम, हर हर महादेव। ऋषभ खुराना। देखिए खुराना जी, किस तरह की असुविधा सोसाइटी निवासियों को होती है? देखिए, क्या दिक्कत परेशानियां हैं? सबसे पहले तो जब हम सोसाइटी में आते हैं तो हम एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं खुद दिल्ली से शिफ्ट हुआ हूँ गीता कॉलोनी से, तो मैं यही एक्सपेक्ट करता था कि कॉलोनी से आऊँ तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सेफ्टी, क्योंकि गार्ड्स वगैरह हैं, कोई रोक टोक कुछ नहीं। अगर हमारे पास विजिटर आ रहा है तो वो हमारे पास ही आ रहा है, बाहर से कोई इंटीमेशन नहीं आ रहा कि कोई आ रहा है। दूसरा, अभी दिसंबर में जो हुआ था, आपको अभी इन्होंने भी बताया होगा, तो एज़ पर देम वो भी एक सेफ्टी का सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरा, 8-9 महीने पहले यहाँ पे डॉग्स थे, उनको भी किसी ने पॉइज़न दिया, तो 6 से 7 डॉग्स थे, वो सब मरे सस्पिशियस उसमें, तो उन सबको भी मैंने ही बरी किया था। तो वो भी एक मुद्दा है। पशु क्रूरता भी नहीं होनी चाहिए। एक इंसान को प्रकृति के प्रति भी ना थोड़ा सा दयालु होना चाहिए, क्योंकि मैं एक्टिवली इनको फीड करवाता हूँ, वॉलंटियर हूँ मैं, तो वो एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी जो मुद्दे हैं मेंटेनेंस, तो एज़ पर देम जो हम भी देखते हैं, जगह जगह सीवर के एसटीपी प्लांट की लीकेज है, पाइपलाइंस टूटी हुई हैं, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है। दूसरा सेफ्टी, और तीसरा यही कि थोड़ा सा कैसी भी फैमिली आ रही है तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। डीलर्स को अपनी कमीशन के लिए चंद रुपए के लालच में किसी को भी आके नहीं रखना चाहिए। बस ये मुद्दे हैं। लिफ्ट का एक दूसरा सेफ्टी हैज़ार्ड है। लिफ्ट एक ऐसी चीज़ है, कई हादसे नोएडा में भी हुए, ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटीज़ में लोग लिफ्ट में गए, लिफ्ट ही नीचे गिर गई, उसका वो बीम टूट गए, रोप टूट गई। तो उस वजह से भी एक है कि लिफ्ट की प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, जिसको हम दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वेंडर एक रिलायबल हो, उसका रिकॉर्ड हो। लिफ्ट वगैरह यहाँ पे जर्जर हैं। बताइए।
मेरा नाम रंजन श्रीवास्तव है। वैसे पूरी सोसाइटी मुझे कुमकुम श्रीवास्तव के नाम से जानती है। बताइए श्रीवास्तव जी, किस तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है सोसाइटी में? यहाँ पिछले 10 साल से तो हम लोग रह ही रहे हैं, मतलब मैं रह रही हूँ 10 साल से, ठीक है। सोसाइटी भी बहुत सालों से डेवलप हो चुकी है और 3 साल से हमारी एओ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जो एओ रजिस्टर्ड हुई है वो अभी तक देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि साफ़ सफाई हुआ, सीवर का काम हो गया, कैमरे का काम हो गया, या सिक्योरिटी हमारी, इस सिक्योरिटी की वजह से इतनी बड़ी घटना सोसाइटी में जो पूरी हर कोई जानता है, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। कितनी बार हम लोगों ने 2 बार कितनी बार बोला कि जीबीएम करो। एक 22 दिसंबर को जीबीएम हुआ, उसमें उन लोगों ने एग्री भी किया कि हाँ 2 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा। आज 2 महीने से ज़्यादा हो गया लेकिन कोई भी काम नहीं, सिक्योरिटी हुई और ना ही कैमरे लगे, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। और ना उस घटने के कारण कोई भी यहाँ पे कोई हमारी जो सुरक्षा है कुछ भी नहीं है। हम सारी औरतें दिन भर इतना फेस करते हैं, क्या मेंटेनेंस नहीं देता आदमी, क्या नहीं करता है। लेकिन लाइट की प्रॉब्लम हो तो, आने जाने की प्रॉब्लम हो तो, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही होती है। और उन्हें जब बोला जाए कि आप आओ, आप सामने देखो, करो, तो बस कह देंगे और चले जाएंगे। तो मुँह से कहने से नहीं होता है, करने से होता है। बस हमारी यही है कि सोसाइटी को डेवलप किया जाए। गंदगी है, मेंटेनेंस का देते हैं हम, उसके बावजूद ना तो कोई गार्ड बैठता है, ना उनके बैठने की कोई सुविधा है गार्ड के लिए, ना कुर्सी है, ना कोई टेबल है, कुछ नहीं है, ना कोई गार्ड बैठता है, गार्ड रहता ही नहीं है। और देखो आप जा करके पानी बह रहा है, सोफा पड़ा है, गंदा पड़ा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। अजीब लोग। राहुल त्यागी है, ये सोसाइटी का नाम ओरा कायमेरा है और मैं यहाँ ई ब्लॉक में रहता हूँ। मेरा नंबर 306 फ्लैट है मेरा। तो क्या दिक्कत परेशानियाँ सोसाइटी निवासियों को? सर यहाँ पे जो परेशानी है, देखिए जो मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये 2007 का प्रोजेक्ट है। तो 2007 का प्रोजेक्ट बिल्डर ने करीब 2016 में इसको हैंड ओवर किया और 2016 के हैंड ओवर करने के बाद आज हम 2026 में हैं, तो भी अभी यहाँ पे सारी चीज़ें अनकम्प्लीट हैं। हम बात करें लिफ्ट की, बात करें कि यहाँ पे हर टावर में 2 लिफ्ट होनी चाहिए थी, अभी भी सिंगल ही लिफ्ट है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ फायर सेफ्टी की बात करें तो जितने भी यहाँ पे फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट लगे हैं, कोई भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। जो मोटर लगी हुई हैं वो बंद हो चुकी हैं, सुचारू रूप से कोई भी चालू नहीं है। उसके बाद हम जो है यहाँ पे सीपेज की बात करें तो सारे ओवरफ्लो हैं, जितने भी नाले हैं, गंदे नाले हैं, सभी में ड्रेन सिस्टम है, वो पीछे से लेके और अभी स्थिति बाहर तक सभी में पानी भरा हुआ है। अभी उनके लिए हमने क्या किया कि बाहर से जनरेटर लगवा के उनको पानी निकालने का काम कराया जा रहा है। यहाँ पे हर टावर में, प्रत्येक टावर में एक गार्ड होना चाहिए, तो किसी भी टावर में प्रॉपर गार्ड ही नहीं है। यानी हम रात में की गार्ड की बात करें तो 4-5 गार्ड रात में रहते हैं, 4-5 गार्ड दिन में रहते हैं। और मेंटेनेंस सभी का हर गार्ड के नाम से, यदि यहाँ पे 30 गार्ड की है रिक्वायरमेंट, तो मेंटेनेंस प्रॉपर सबसे लिया जा रहा है। क्योंकि अभी हम बात करें ये वो मेरा 1425 का फ्लैट है, तो उसके हिसाब से 3000 रुपये के आसपास का जाता है मंथली रेंटल, और उससे छोटे के साइज है उसमें 2000 रुपये के आसपास का जाता है। तो मेंटेनेंस सभी से प्रॉपर जा रहा है। जब से यहाँ पे ओए बनी है 2022 से लेके और आज हम 2026 में हैं, कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। हम कई बार जीडी में ये चीज़ बोल चुके हैं, लेटर लिख के दिया हुआ है वहाँ पे। उसके बाद हम रजिस्ट्रार ऑफिस में भी गए, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी हमने उनको बताया कि हमारे यहाँ 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद भी चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है, इसके कराया जाए। बट उस लेटर के जवाब पे भी अभी कोई प्रॉपर समाधान नहीं निकला है। 17 साल से ओसीसी नहीं, और ना ही यहाँ सीसी कंप्लीट है, ना ही ओसीसी कंप्लीट है। यहाँ पे रजिस्ट्री अलाउ नहीं है। बट उसके बाद भी बिल्डर क्या करता है, यहाँ पे 1 लाख रुपये रजिस्ट्री के नाम पे लेता है कि हम आपकी जो है रजिस्ट्री करा देंगे। उसके बाद में ट्रांसफ़र का चार्ज है कि ट्रांसफ़र हम आपसे 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कस्टमर है, जो रहने वाले यहाँ का रेजिडेंस है, वो दबाव में आ रहा है। फ्लैट लेने से पहले ही उसको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ रहा है कि भाई पहले 1 लाख रुपये रजिस्ट्री के नाम पे दो, फिर ट्रांसफ़र के नाम पे दो। बट कुछ भी चीज़ें अभी सारी की चीज़ें जो कि तो बनी हुई हैं। अभी हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में पेंट कराया गया, अभी मैं कहता हूँ 6 मंथ भी कंप्लीट नहीं है। सभी आपने देखा भी होगा, अभी आपने वीडियो बनाई है, कैमरे से फ़ोटो क्लिक करी है, सभी में सीवर की, सीपेज की समस्या अभी भी जो कि तो बनी हुई है शुरू से लेकर और लास्ट तक ही। सर ठीक, मैं विकास वर्मा, मैं फ्लैट नंबर F105 में रहता हूँ। सोसाइटी का नाम है ओरा कायमेरा जी। बताइए क्या समस्या? ये अपने यहाँ पे फ्लैट बुक किया था 2007 में। उस समय बिल्डर को जो हमारा एग्रीमेंट था या बिल्डर का कमिटमेंट था, उसके हिसाब से 2009 में मुझे फ्लैट मिलना था। 2009 में कुछ हुआ ही नहीं था यहाँ पे। धीरे धीरे मतलब बात बढ़ती गई और लोगों ने मतलब यूनाइट होके डिस्कस करते रहे बिल्डर से। तो करते करते 2014 में उसने पोजीशन देना शुरू किया, पर वो भी इलीगल था। लॉजिकली ये होता है कि अगर पोजीशन बिल्डर दे रहा है तो उसके पास OC होना चाहिए, पर उसके पास आज तक नहीं है। पर उसी से हुआ जिसने पेमेंट कर दी, नो ड्यू सर्टिफिकेट हो गया, उसने बोल दिया आप आके शिफ्ट कर सकते हो। तो उसके बाद से अब आती कमिटमेंट की बात। बिल्डर ने बोला 2 लिफ्ट मिलेंगी। 1 लिफ्ट है हर उस ब्लॉक में, किसी में 2 भी लगी हुई हैं, पर कोई भी 2 दिन लगातार नहीं चलती।
आदमी एक एक मतलब आधा आधा घंटे तक उसमें फंसे रहते हैं। उसके बाद जब दोबारा लाइट आती है तो वो निकलते हैं, उसके अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है, अलार्म भी नहीं है कि अलार्म बजा के वो किसी गार्ड को बुलाएं और बाहर निकलें। उसके बाद फायर फाइटिंग सिस्टम की बात करते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ST-LT पैनल ही नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी पीछे से आएगी वो डायरेक्ट जो है फ्लैट में जाएगी, उससे आपके बिजली के जो एप्लायंसेस हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं लोगों के। पर कोई भी प्रॉपर, वैसे आपने शायद देखा भी होगा, सारे बिजली के तार खुले हुए हैं, कोई सेफ्टी है ही नहीं। कोई सेफ्टी नाम, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो उसकी हो, आपकी लिफ्ट की है या फिर फायर की है, कोई भी नॉर्म्स यहाँ पे फॉलो है ही नहीं। सारे के सारे जो है अपनी जान हथेली पे लेके यहाँ पे रह रहे हैं। जहाँ की AOA बनी होगी उससे शिकायत AO से बनी हुई है, उनसे लगातार बात हो रही है, पर उनका ये कमिटमेंट है कि कुछ दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी। बिल्डर से बात हो रही है, वो हमेशा कहते हैं बिल्डर से बात हो रही है, और बिल्डर ने कमिटमेंट किया है अभी कुछ दिन में चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से बात लगातार हो रही, पर होता कुछ नहीं है। कितने समय से दिक्कत परेशानियों का सामना सोसाइटी निवासियों को करना पड़ रहा है? दिक्कत तो देखिए, अगर जो अभी आया तो अभी से है, मतलब 2014 से बात करें तो 10-12 साल हो गए, तब से लगातार समस्या तो वो वहीं के वहीं। जो भी काम यहाँ पे किया लोगों ने, जो यहाँ के फ्लैट ओनर्स हैं, उन्होंने मिल के जो भी कुछ काम कर दिया अपने पैसे जोड़ के, वो काम हो गया। अदरवाइज़ बिल्डर की तरफ से यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सुविधा नहीं है, जो आपने फिजिकली भी देखा होगा। तो सोसाइटी निवासियों ने कभी बिल्डर से मिलने की कोशिश? बिल्डर से बात की, बिल्डर ने वही इसी तरीके कमिटमेंट, उसने कमिटमेंट दिए। हमारे पास लिखित में उनके पास कमिटमेंट है जो साइन करके देते हैं कि 5 महीने 6 महीने में ये काम हो जाएगा, सेकंड लिफ्ट लग जाएगी, इंटरकॉम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाएगा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लग जाएंगे। पर वो कमिटमेंट हर 6 महीने के बाद चेंज हो जाते हैं, उसके बाद वो इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहा।